दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री एग्जाम दिए थे उनकी रिजल्ट को लेकर के है कि रिजल्ट का जो डेट है आपका वो 20 अक्टूबर तक बताया गया था कि आपका रिजल्ट वह जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस तिथियों में जो है बदलाव कर दिया गया है, रिजल्ट डेट में बदलाव हुआ है। इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो टीआरई 3.0 का जो 65% और 50% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर के कि टीआरई 3 का रोस्टर कब तक यहाँ पे जारी किया जाएगा उसको लेकर के भी अपडेट यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग की तरफ से और बीपीएससी आयोग की तरफ से दिया गया है। 11वीं 12वीं के जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में बात करेंगे और जो अदर स्टेट की महिलाओं का चयन किस में होगा, वो पुरुषों वाली सीट में जाएंगी, उनका मतलब सिलेक्शन होगा, या बिहार की जो महिला की सीट है उस पर उनका चयन होगा जो यूआर कैटेगरी की कैंडिडेट हैं। ठीक है, देखना ये है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं। एक बार यहाँ पे वीडियो को भी लाइक शेयर कर देगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस में अब नहीं लगेगा वक्त। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जिसमें 65% मामला चला था, ठीक है, रोस्टर को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई हैं कि रोस्टर आपका कब तक जारी किया जाएगा। तो टीआरई 3 के रोस्टर क्लियरेंस में अब यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि बहुत जो है टाइम लग रहा था, तो अब यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर यहाँ पे शिक्षा विभाग को प्राप्त कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे माध्यमिक और +2 का रोस्टर भी कल तक जो है विभाग को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो आपका रोस्टर आना है, ठीक है, और जो रोस्टर आपको आना है वो उसमें अब कोई भी विलंब नहीं किया जाएगा, कोई भी देरी नहीं की जाएगी, उसको जल्द से जल्द यहाँ पे जो है रोस्टर जारी किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी जिलों से प्राइमरी का रोस्टर आ चुका है, उसके बाद माध्यमिक और +2 का भी रोस्टर कल तक यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि 35 जिलों से माध्यमिक और +2 का जो है रोस्टर यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक, यानी कि 35 जिलों से। इसके पहले आप लोगों ने देखा जो अपडेट आई थी इसके पहले वाली वो 25 जिलों से था। ठीक, ये 25 जिलों से था, लेकिन अब यहाँ पे 35 जिले जो है कर दिया गया है, यानी कि 35 जिलों से पूरी तरह से +2 का जो है प्राप्त हो जाएगा कल तक। ठीक, ये रजनी सर के द्वारा, यानी कि जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनी सर के द्वारा ये अपडेट दी गई है, और जो भी अपडेट उनके द्वारा दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है। कल शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ खुद करेंगे बैठक। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो एसीएस एस सिद्धार्थ जी हैं उनके द्वारा बैठक की जाएगी, और उस बैठक में क्या क्या फैसला लिया जाएगा। एक तो आपका यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के है, दूसरा आपका 65% आरक्षण मामला है, तीसरा यहाँ पे रोस्टर को लेकर के है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मामला है वो रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है देरी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ देखिए दोपहर बाद टीआरई 3 को लेकर के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ठीक है, यानी कि जो है शिक्षा विभाग के एसीएस जो एस सिद्धार्थ जी हैं वो यहाँ पे कल यानी कि दोपहर टीआरई 3 को लेकर के अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक होगी। आप समझ सकते हैं कि अगर बैठक होगी तो उसमें क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले तो आपका आंसर की अभी जारी नहीं किया गया है, जो यहाँ पे अगर हम 11वीं और 12वीं की बात करें, ठीक, 9वीं 10वीं का तो कई दिनों के बाद देखने को मिला। और रोस्टर क्लियरेंस से लेकर के रिजल्ट पर होगी चर्चा। जैसा कि यहाँ पे अपडेट भी दे दिया गया है कि आपका सबसे पहले रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के होगा, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के होगा, और जो होगा यहाँ पे 65% आरक्षण मामला होगा। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर वो चर्चा करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो सामने देखने को मिलेगा सारी चीज़। कल क्रॉस चेक के बाद 8 अक्टूबर तक, ठीक है, जीएडीयू को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जीएडी से फिर आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक है, यानी कि ये प्रक्रिया 8 अक्टूबर तक जो है कर दिया जाएगा, और उसके बाद से सभी आयोग को भेज दिया जाएगा रोस्टर क्लियरेंस के लिए। और रोस्टर में देरी की वजह से अब रिजल्ट, देखिए यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के इन्होंने अपडेट दिया है कि 7 दिन हो सकती है देरी। आपको बता दें, इसके पहले अगर आप लोगों ने ये हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको हमने बताया था कि 20 अक्टूबर, जैसा कि अपडेट आया था कि 20 अक्टूबर के पहले, ठीक है, ये भी बात कही गई थी कि 20 अक्टूबर के पहले जो है आपका रिजल्ट वो दे दिया जाएगा। लेकिन हम आपसे बता रहे थे कि एक संभावित तिथियां मान के चलिए, जिस प्रकार से जब आपकी 9वीं 10वीं की फाइनल आंसर की आने वाली थी, 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की आनी है, उसमें कई सारी तिथियां परिवर्तन किए गए, और जो आपका 65% मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी भी तारीख पे तारीख। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमको पहले से भी लग रहा था कि आपका जो है 20 के पहले आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे बता दिया गया है कि 7 दिन यहाँ पे देरी हो सकती है। ठीक, एचएम और हेड टीचर का जो दुर्गा पूजा तक जारी हो सकता है रिजल्ट। जैसा कि पता है कि हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, यानी कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती कराया गया था,
उसका जो रिजल्ट है वो दुर्गा पूजा के पहले देने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए TRE 3 का रिजल्ट अब 25 से 31 अक्टूबर के बीच जारी होने की यहाँ पे संभावनाएं बताई जा रही हैं। यानी कि 25 से 31 अक्टूबर तक जो है आपको रिजल्ट TRE 3 का अब देखने को मिलेगा। पहले आपको जो है 20 के पहले आपको देखने को मिलने के लिए बात कही गई थी, यानी कि 20 अक्टूबर के पहले आपको ये रिजल्ट देखने की बात कही गई थी। लेकिन अब आपका जो रिजल्ट है वो आपका है वो 20 तारीख को है। ठीक है, तो 20 के बाद यानी कि 25 से 31 के बाद, 31 के पहले। ठीक, ये चीज़ हो गई। यानी कि एक हफ्ता फिर से जो है यहाँ पे गेम जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसमें देखिए क्या क्या अभी और कुछ होता है इसको लेकर के। यहाँ तक चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो अपडेट आई है हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे जो है डिस्कस कर लिया है। बाकी इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। अगर यहाँ पे हम 11वीं और 12वीं की जो फाइनल आंसर की है, ठीक है, अगर यहाँ पे फाइनल आंसर की अगर बात करें तो आपको जो है 31 से 2 अक्टूबर तक बताया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 31 से 2 अक्टूबर के बीच, 30 या 2 अक्टूबर के बीच आपको बताया गया था कि आपका जो है फाइनल आंसर की जो है PGT का वो आपका दे दिया जाएगा 11वीं और 12वीं का। तो थोड़ा सा आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। और लेकिन आपको पता है कि 2 अक्टूबर तो बीत चुका है, उसके बाद भी रिजल्ट आपका नहीं दिया, मतलब कि आंसर की नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे देरी की जा रही है उसको देखते हुए पहले भी चीज़ें क्लियर थी कि आपका जो है 20 के पहले आपका रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से आंसर की में तारीख पे तारीख दिया गया। तो कई सारी चीज़ें थी जिसमें बदलाव किया गया है। और रोस्टर भी आपका जो है अब पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोग को, और काफ़ी दिनों से हम लोग कई महीने से इंतजार कर रहे हैं। आप समझिए, अगर यहाँ पे 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि ये अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, ये अक्टूबर चल रहा है, तो कितना हम लोगों ने इंतज़ार किया रिजल्ट को लेकर के, और रोस्टर को लेकर के, कई सारी चीज़ों को लेकर के, फाइनल आंसर की को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अदर स्टेट की महिलाओं का चयन किस कैटेगरी में होगा, वो पुरुष वाले जो अदर स्टेट की आप मतलब कि जो ओपन सीट है उसमें यहाँ पे फाइट होगा इनका। यानी देखिए जिस प्रकार से पिछली भर्तियों में कराया गया था आपको, वो पुरुषों की सीट, यानी कि जो पुरुष की जो ओपन सीट, मान के चलिए पुरुष की सीट नहीं, ओपन सीट जिसे बोलते हैं, जो यहाँ पे युवार की होती हैं। ठीक, और जो महिलाओं की सीट होती हैं युवार, वो तो महिला कैंडिडेट की है ही। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों में कैंडिडेट, मतलब कि महिला कैंडिडेट का जो है चयन किया गया था, यानी कि वो पुरुषों वाली सीट पर भी थी और जो महिला की सीट थी उस पर भी उनका जो है चयन किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कुछ बदलाव किया जाता है तो उसी बैठक में पता चलेगा कि क्या क्या बैठक में बदलाव किया जाएगा। तो जहाँ तक ये चीज़ें हैं कि जो पिछली भर्तियाँ प्रक्रिया कराई गई थी उसमें यही हुआ था कि पुरुष की सीट पर, यानी कि जो ओपन सीट है, और जो महिला की सीट है, जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, उनका चयन किया गया है अभी तक। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस बार भी यहाँ पे उसी प्रकार से कंडीशन यहाँ पर हो। अगर कोई बदलाव किया जाता है वो बात की बात होगी।